भाई निशा की मौत जैसे हुई थी गलत हमारे से नहीं दम घुटने से, वैसे ही आज इस लड़के की मौत भी हुई। मतलब अर्जुन अब कंफ्यूज हो गया है दोनों की रिपोर्ट देख के कि दोनों को सेम तरीके से मारा गया है। और कोएक्सीडेंट की बात तो ये है कि दोनों के पास एक एक बच्चा है। अब अर्जुन गुत्थी भी आ रहा है क्योंकि एपिसोड के एंड में काशी को बोलेगा मैं प्रयागराज जाना पड़ेगा उस लड़की से बात करने के लिए जिसकी बेटी है, और उसके बाप का स्केच बनाना है क्योंकि ये मर्डर अमन के मरने के बाद हुआ है। मतलब ये जानना जरूरी है कि भी ये मर्डर किसने किया, उसका स्केच बने, क्योंकि सारे के सारे मर्डर चारों के चार इसके बाप ने ही किए होंगे, क्योंकि एक निशा, एक अभी लड़की, और दूसरे दो मर्डर पहले हो चुके हैं सेम कंडीशन में। और इससे ये प्रूफ हो चुका है कि अमन मर्डरस नहीं था, मर्डरर कोई और है। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जैसे देख के ये जितना गोल गोल घुमा के स्टोरी को कर रहे हैं भाई। आदित्य ठरकी इंसान है, वो लड़कियों के साथ सब कुछ करता है, नाम अपने भाई पे डाल देता होगा, फिर जब बात बिगड़ने वाली होती है तब वो लड़की को मार देता होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक इसका विचित्र हो या कुछ अलग हो, आदित्य सच में ऐसा हो ही ना, कोई और ही तीसरा हो जिसको कोई पहचानता ही ना हो। भाई ऐसा होगा तो ये सस्पेंस सबसे यूनिक दिखेगा। अगर आदित्य होगा उसकी तो कंपला हम पहले से ही कर चुके हैं कि वो ही होगा, क्योंकि ये चाहते वालों की खासियत है ऐसे सस्पेंस क्रिएट करने की और उस अच्छे इंसान को विलन बनाने की। तो आई होप कि हमें अदिति के अलावा एक कोई तीसरा विलन दिखे, क्योंकि मैं चाहता हूं वो तीसरा विलन कोई हो और कहानी में एक नया ट्विस्ट आए। बाकी आज के एपिसोड की बात करूं तो जिसका ट्रांसफर करवाया था जिस ऑफिसर ने, उसका बच्चा बाहर गाड़ी में था, ड्राइवर चला गया था, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, बच्चे ने गाड़ी चालू की और गियर दबाई और गाड़ी आगे बढ़ गई और सामने से एक लड़की आ रही थी, उसको सब लगा कर ये पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन नहीं था, सिविल सर्विस की ऑफिस थी। तो वो लड़की पुलिस से मदद मांगने के लिए अंदर आई और सामने से बच्चा गाड़ी चला था, वो भी बच्ची थी, डर गई। अर्जुन ने उन दोनों को देखा, अपनी फाइल यूं हवा में उछाड़ी और भागा, लड़की को गोदी में लेकर साइड पे किया, लड़की की जान बचाई। फिर उसने बोला मेरी भी बचाओ, बोला अंदर एक ब्रेक है दबाओ, तो उस गलती से लड़के ने एक्सीटर दबा दिया और गाड़ी सन्न दे के निकल गई। अर्जुन पीछे पीछे गाड़ी लेके भागा, सस्पेंड वाला म्यूजिक बजा और गाड़ियां भाग रही थी भाई साहब। मतलब बच्चे को एक्सीडेंट दिखा, वो ब्रेक नहीं दिखी, सोचने वाली बात है, कोई एक्सीडेंट। फिर अर्जुन ने अपनी गाड़ी आगे की और लड़के ने अर्जुन गाड़ी को ठोका, फिर कांच नहीं खुला था, अर्जुन बाहर निकला, बच्चे की जान बचाने के लिए कांच तोड़ना पड़ा, बच्चे को बाहर निकाला और बच्चा जैसे ही बाहर निकला गाड़ी में हो गया ब्लास्ट। तब तक ये सब लोग आ चुके थे, काशी के वहां पे काशी भी थी, बच्ची क्यों रो रही है, बोला एक लड़का था गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई वहां पे जाके। फिर वो अपना सर बार आया कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, उठने ड्राइवर आया कि कहाँ गए पापा, कहाँ की गाड़ी, बोला तुमने गाड़ी में चाबी छोड़ी कैसे। वो आपस में लड़ने लगे, काशी ने बोला आपस में लड़ना बाद में, पहले वहां पे एक्सीडेंट हुआ, वहां पे सारे लोग पहुंचे और वहां पे गाड़ी का ब्लास्ट हुआ। सब लोग घबरा गए, बच्चे डर गए, फिर बैठे वहां पे सबको चॉकलेट दी, बोला आइंदा ऐसा काम मत करना। फिर उसने बोला तूने मेरे बच्चे की जान बची, बोलो अर्जुन क्या मांगता, बोला मेरा ट्रांसफर रोक दो, अगर सच में आपको मुझे थैंक यू बोलना है तो मेरा ट्रांसफर रोक दो, मेरे आपके बच्चे की जान बचाइए। उस गाड़ी में आपके बच्चे ब्लास्ट में मर भी सकता था, एक्सीडेंट भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, और साथ में इस बच्ची की भी जान जा सकती थी आपके बच्चे की वजह से, प्लीज मेरा ट्रांसफर रोक दीजिए। फिर उसका ट्रांसफर रोका गया। फिर अर्जुन ने पूछा आप यहाँ पे क्यों, बोला ये पुलिस स्टेशन था ना इसके लिए मैं आई थी। बोला ये पुलिस स्टेशन नहीं है, सिविल सर्विस ऑफिसर की ऑफिस है, पर मैंने तो पुलिस अंकल को बाहर देखा था। हाँ वो थे, कोई काम से आए होंगे, तो मैं अगर पुलिस की कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर तुम पुलिस स्टेशन जाना क्यों चाहती हो। बोला मेरी मम्मा की जान खतरे में है, उनको मेरे पापा बांध के रखते, बहुत मारते हैं, मेरी मम्मा मुसीबत में, मुझे उनकी जान बचानी है। चलो बेटा हम तुम्हारी मम्मा के पास चलते हैं, फिर पुलिस को भी वहां पे बुलाते हैं, बी केयरफुल, मैं पुलिस को वहां पे भेजता हूँ, तब तक तुम जाओ और तहकीकात करो अर्जुन। तो वो लोग दोनों पहुंचे। अर्जुन ने बोला काशी तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाता हूँ। जैसे ही अर्जुन अंदर गया तो उसने देखा कि ये लेटी हुई है, बोला उठो मैं आपकी मदद करने आया हूं। नहीं उठ रही थी, फिर देखा ये तो मर गई है। फिर अर्जुन ने बरोबर से देखा तो पता चला इसकी हालत तो वैसी लग रही है जैसे निशा की हालत थी, इसको ऐसी तरह से बांधा गया, इसी तरह कंडीशन में रखा गया है।
फिर वो सीन भी याद आया कि वो लड़का भी अर्जुन से मदद मांगने के लिए आया था और ये लड़की भी अर्जुन से मदद मांगने आई थी, मेरी मम्मी को बांध के रखते हैं, मेरे पापा मारते हैं, वगैरह वगैरह। उस लड़के ने भी सेम बोला था, अर्जुन को सब कुछ सेम लग रहा था। काशी के पास बाहर आया, बोला इसकी मां नहीं रही है अब इस दुनिया में। मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट को और सबको बुला लिया, सब लोग आए। बोला कहाँ है डेड बॉडी? बोला अंदर है। सब लोग तहकीकात करने लगे वहां पे और फिर एक एनजीओ वाले आए, उस लड़की को लेके गए। बोला आप इनके साथ सेफ रहेंगे, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी, आप अभी इनके साथ चले जाइए। बोला मेरी मम्मा नहीं रही, मेरे पापा को मत छोड़ना, मेरे पापा नहीं मारा है उनको, बहुत बुरे हैं मेरे पापा ने मुझसे मेरी मम्मा छीन ली। ऐसे करके बच्ची चली गई। फिर वहां पे पहुंचे, बोला ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट अर्जुन ने मंगवाई, क्या सिमिलर है इसकी मौत में, कैसे? बोला इसकी मौत गला दबाने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। बोला क्या? वैसे आपको पता होगा उस दिन जो निशा की मौत हुई थी वो भी गला दबाने से नहीं, दम घुटने की वजह से हुई थी। तो स्ट्रेंज नहीं है दोनों की रिपोर्ट की एक एक चीज सिमिलर निकाला। तो अब दोनों की रिपोर्ट की सिमिलर निकाली तो बाय गॉड साहब एक एक चीज मैच हो रही है। मतलब दोनों की मौत में एक ही रीजन है, दम घुटना, बांधना, पैरों का स्टाइल, हाथों पे बांधने का स्टाइल, लड़की साड़ी में पहनी हुई, एक बच्चे की माँ, हर चीज डिट्टो कॉपी हो रही है। अब वो लोग घबरा गए, वहां पे अमन आके बोला तुम यहाँ पे कैसे? बोला मम्मी ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता चला इसके लिए मैं आ गया, एग्जैक्ट दिखे आया। बोला इस लड़की की मौत हो चुकी है और सब कुछ सेम है। फिर वो रिपोर्ट जमा करने गए तो अर्जुन ने बोला ये केस अब मैं हैंडल करूंगा, मैं उस कातिल को पकड़ूंगा। बोला तुम नहीं करोगे, तुम पहले ही मेरे भाई का केस बिगाड़ चुके हो। ये तो साबित हो चुका है कि अमन के अलावा यहाँ पे कोई और कातिल है। और जिस हिसाब से उस लड़की को मारा गया, जिस हिसाब से ये रिपोर्ट है, उस हिसाब से ये साबित होता है कि मेरे भाई ने नहीं मारा। मतलब तूने मेरे भाई का केस बिगाड़ दिया। वो बेचारा बोलता रहा मैं कातिल नहीं हूं नहीं हूं, पर तूने उसे बेगुनाह साबित करने की जगह पे उसको गुनहगार ठहरा के और मेरे हाथों से तूने उसका मर्डर करवा दिया। अर्जुन तुम बस करो, अब ये केस को मैं ही पर्सनली हैंडल करूंगा, अब तुम नहीं। वैसे राइट अदिति, क्योंकि वो मरने से पहले अमन वही बोल रहा था कि मैंने निशा का मर्डर नहीं किया, मुझे क्यों निशा का मर्डर में आप लोगों ने फंसाया। ये चीज वो मरने से पहले बोल रहा था। इससे तो यही साबित होता है, अदिति ने कहा कि मेरा भाई सच में बेगुनाह था और तूने अर्जुन काम बिगाड़ दिया। अब आदित्य अपनी ये सब रिपोर्ट लेकर चला गया कि अब वो इस केस को हैंडल करेगा। अब अर्जुन बोले यार ये कोई एक्सीडेंट कैसे हो सकता है हर चीजों का। जब तक मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा तब तक मुझे शांत नहीं बैठेगा और मैं ये फैसला करके रहूंगा कि आखिर ये तीसरा है कौन। फिर वो ऑफिस गया कि बोला कि मुझे 5 सालों की डिटेल चाहिए, प्रयागराज और ये फैजाबाद हरिद्वार में जितने भी लोग दम घुटने की वजह से मरे हैं उनकी लिस्ट चाहिए। लिस्ट निकालने के बाद अर्जुन को पता चला कि 4 लोग थे जिनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। अब देखते हैं कि अर्जुन इस केस को किस लेवल तक ले जाता है और आदित्य किस लेवल तक हमें सस्पेंस में रख के गोल गोल टामेटो हरी बाजी, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब से बच्चा है पता नहीं तब से क्या क्या कहानियां बना रहा हूँ।